कि किसी महिला के पीरियड आए हैं पर वो बंद नहीं हो रहे, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसको स्टॉप करने के क्या उपाय होते हैं, कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं और इसको मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम समझते हैं कि इसको मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। तो इसको एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग बोला जाता है कि ये जो पीरियड्स आ रहे हैं आपके 10 दिन 15 दिन से, ये एबनॉर्मल तरह की ब्लीडिंग है, इसको बंद होना जरूरी है, नहीं तो महिला को ब्लड की कमी हो सकती है। ये बंद क्यों नहीं होते हैं, क्या कारण होते हैं इनके? तो कुछ मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला हार्मोन इनबैलेंस। हार्मोन इनबैलेंस में जैसे कि थायराइड का लेवल बिगड़ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिस्टर्ब होना, पीसीओडी या पीसीओएस होना, थायराइड में जैसे लेवल बढ़ गया हो या घट गया हो, उसके कारण भी हमारे पीरियड्स पे सीधा सीधा असर आता है। कई बार हमें ओवुलेशन प्रॉपर ना होना, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग बंद नहीं होती है। दूसरा कारण होता है जैसे किसी महिला को प्रेगनेंसी हो गई हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, तब भी इस तरह की ब्लीडिंग कंटिन्यू चालू रहती है, बंद नहीं होती है, पेट में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं। इसके बाद में यूट्रस से रिलेटेड, जैसे यूट्रस में कोई पॉलिप हो, या फिर आपका अर्लियर मिसगैरेज हुआ हो, या आपने कोई हार्मोन पिल खा ली हो प्रेगनेंसी से बचने के लिए, या आप कोई ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जो गर्भ निरोधक गोलियां आती है वो ले रहे थे और आपने अचानक से उसको स्टॉप कर दिया, तब भी कई सारी महिलाओं पे इस तरह का असर पड़ता है कि पीरियड आते हैं तो वो बंद नहीं होते हैं। इसके अलावा काम का स्ट्रेस हो सकता है, कोई मानसिक तनाव हो सकता है, पोषण बराबर ना लेना, ये कई सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे पीरियड तो आ गए हैं पर बंद नहीं होते। अगर मान लीजिए आपके पीरियड कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे, बंद नहीं होंगे, नॉर्मली पीरियड 5 से 7 दिन में स्टॉप हो जाते हैं, स्टॉप करने के लिए हमें हर महीने कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती है, वो नेचुरल तरीके से बंद हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आपके पीरियड कंटिन्यू चल रहे हैं, 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 2 महीने हो गए पर बंद नहीं हो रहे, तो सबसे पहला क्या प्रॉब्लम होगी? एक तो आपको ब्लड की कमी हो जाएगी, आप एनीमिक हो जाएंगे, और ऐसे ही हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा लेडीजों में एनीमिया देखा जाता है, खून की कमी देखी जाती है। अब यहाँ पे अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे कौन सा टेस्ट कराएंगे? तो सबसे पहला तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, यूपीटी, क्योंकि कई बार जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी या अर्लियर मिसकैरेज हुआ है तो उसमें यूपीटी पॉजिटिव आ सकता है। दूसरा टेस्ट आपका होता है थायराइड लेवल, जिसमें कि T3, T4 और TSH देखा जाता है कि इन सब की वैल्यू कहीं बढ़ या घट तो नहीं रही है। इसके अलावा आपका सीबीसी होगा, उसमें ब्लड लेवल देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट्स कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, बाकी जो अदर सेल्स होती है उनके पैरामीटर्स क्या आ रहे हैं वो भी अच्छे से देखे जाते हैं। इसके बाद में आपका पेल्विक अल्ट्रासाउंड होगा। अल्ट्रासाउंड में देखा जाएगा कि अगर आपका यूपीटी पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें क्या रिटर्न प्रोडक्ट दिख रहा है, या कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, या फिर यूपीटी नेगेटिव है तो क्या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया तो नहीं है, एंडोमेट्रियम की लाइन हार्मोन डिस्टरबेंस के कारण बहुत ज्यादा मोटी तो नहीं हो गई है, या फिर आपको एंडोमेट्रियल पॉलिप तो नहीं है, या फाइब्रॉइड तो नहीं है। ये सारी चीजें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कंफर्म होगी, उसके आधार पर आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आपको ज्यादा ही हेवी ब्लीडिंग हो रही है, हर 1 से 2 घंटे में आपको 2 से 3 पैड एक्सल या डबल एक्सल साइज के चेंज करने पड़ रहे हैं, और उसमें ब्लड क्लॉट भी आ रहे हैं, या सिर्फ पतला पतला ब्लड आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको घर बैठ के वेट नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर यहाँ पे आपको कुछ मेडिसिन से देंगे, जैसे कि ब्लीडिंग बंद करने के लिए 2-3 दवाइयां आती है, जैसे ट्रेनाक्सामिक एसिड आती है जो टेक्साकाइंड के नाम से सबसे ज्यादा फेमस है, 500 mg की। अगर किसी को ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर 3 टाइम भी दे सकते हैं, सुबह देर शाम। और अगर नॉर्मली या बहुत एक्सेसिव नहीं हो रही है तो सुबह शाम में भी काम चल जाता है। इसके अलावा एक और टेबलेट आती है ब्लीडिंग रोकने के लिए, इथम साइलेट करके, जो साइलेट के नाम से आती है, 500 mg, वो दे सकते हैं। या तो आप ट्रेनेक्सा ले सकते हैं या फिर इथम स्लाइड, दोनों में से एक ही टेबलेट लेना है। इसके बाद में डॉक्टर आपकी स्थिति को देखते हुए हार्मोन पिल भी ऐड करेंगे, जैसे कि बहुत सारी हार्मोन पिल आती है, जैसे ओवरऑल एल हो गई, ड्रोनिस हो गई, रेजिस्ट्रोन हो गई, या फिर किसी केस में प्रोजेस्ट्रोन सप्लीमेंट भी दे सकते। ये फुली डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर, ठीक है, और क्या
के डायग्नोस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन से दी जाती है। इसके अलावा जैसे आपको ब्लड बढ़ाने के लिए आयरन फोलिक एसिड की दवाई भी ऐड की जाएगी। अगर हीमोग्लोबिन लेवल ठीक भी आ रहा है, 10-11 भी आ रहा है, तो भी ब्लीडिंग बंद ना होगी तो आपको हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने की दवाई तो चलेगी ही। कई बार थायराइड लेवल बिगड़ा हुआ आता है, उसकी मेडिसिन भी शुरू करनी पड़ती है। तो ये तो हो गई कुछ मेडिसिन, पर ये मेडिसिन सिर्फ मैंने आपको जानकारी के लिए बताई गई है, ठीक है। इसका उपयोग ना करें, क्योंकि जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको खुद प्रेस्क्राइब करेंगे। पर अगर आपको बहुत ज्यादा पीरियड्स आ रहे हैं, अभी प्रेजेंट में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो टेक्साकाइन टेबलेट आप मंगवा के जरूर ले सकते हैं। मेडिकल वाले को आप बोल सकते हैं जो केमिस्ट है कि भैया मुझे पीरियड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो पीरियड्स कम करने की दवाई दे दो। तो इतना उपचार मेडिकल वाले भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। फिर अच्छा डॉक्टर देख के आपको ट्रीटमेंट ले ही लेना है। अगर आप ऐसी जगह है कि जहां डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या आपका जाना पॉसिबल नहीं है, कोई ले जाने वाला नहीं है, तो आप मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे घर बैठे बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे अच्छे से बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड भी कर देती हूँ, और जो भी मेडिसिन आपको नीड है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि भाई आपको ये दवाई लेना है। अब यहाँ पे हम घरेलू उपचार में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रेस्ट करना है, कोई भी हेवी वर्कआउट नहीं करना, वजन नहीं उठाना है, गर्म चीजें नहीं खाना है, जैसे चाय कॉफी नहीं लेना है। और भी अगर आप कुछ गर्म चीजें खाते हैं, जैसे कि मान लीजिए पपीता हो गया, पाइनएप्पल हो गया है, चिकन मटन हो गए हैं, बहुत मिर्च मसाले वाला खाना, स्पाइसी बाहर का खाना, ये सब आपको अवॉइड करना है। हम क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे घर का बना हुआ खाना ही हमें खाना है। हल्का भोजन आपको करना है, जैसे दाल चावल, इडली सांभर, जो आसानी से पच जाए। इसके बाद में पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, पानी की कमी नहीं करना है। अगर आपके पास में इलेक्ट्रोल पाउडर या फिर ORS का पाउडर है, तो आप उसको घोल बना के 3 से 4 बार ले सकते, जिससे कि आपका बीपी मेंटेन रहे। अगर आपके पास ये दोनों ही चीज अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, 1 ग्लास पानी लेना है, नॉर्मल वाटर जो हम पी रहे हैं। इसमें आधा नींबू डालना है, नींबू का रस, एक नींबू को 2 भाग में कर लेना है और उसको निचोड़ लेना है। इसके बाद में आपको 1 चम्मच चीनी डालना है। दिन में 2 से 3 बार ये घोल बना के आपको पीना है। इससे भी कई बार ब्लीडिंग कम हो जाती है, इवन कभी कभी बंद भी हो जाती है। ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। मेरे कुछ ऐसे पेशेंट है जिनको तुरंत मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती, और अगर हम ये रेमेडी उनको करवाते हैं तो वो बोलते कि हाँ मैडम, मुझे काफी हद तक इसको पीने से एनर्जी लेवल भी बढ़ गया है और मेरे पीरियड्स भी कम हो गए। अगर पीरियड्स कम भी हो जाएंगे तो भी आप कम से कम चलकर डॉक्टर के पास तो जा ही सकते हो, या केमिस्ट के पास जा सकते हो, है ना। और हमें डॉक्टर के पास जाने की तुरंत कब जरूरत है, जब आपको बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रही, पीरियड से ज्यादा हो रही, ज्यादा दिन हो गए, तो फिर आपको इंतजार नहीं करना है कि मेरा कब बंद होगा कब बंद होगा। तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए।